Today we are going to solve a question of number theory topic from Hacker Earth. The question name is Ria's birthday party. So in this question there is a boy named Madhav who wants to gift her friend Ria on her birthday, and he decided that he will gift her an array of integers such that the first element of the array is 1, the second element of the array is 6, and the rest of the elements of the array are such that the mean of the numbers preceding and succeeding it minus 2 is the element of that array. So this is the pattern of elements. Now what we will take as input is that first line will be taken as t, the number of test cases, and the next t lines contain an integer n, whose value we have to find out. Now we have to output an integer which is the nth number of the array, and as the answer can be very large, so we have to take modulo of it with 10 raised to power 9 plus 7. So the constraints are such that the number of test cases varies from 1 to 10 raised to power 5, and the number varies from 1 to 10 raised to power 18. So let's come to Jamboard for further explanation. Okay. So in this question, what I have tried to do is that first I thought that I will take पहले मैंने ये सोचा कि मैं सारे एलिमेंट जितने भी एरे के हैं वो सारे एलिमेंट ऐसे निकाल लूंगा, जिसका हमें फॉर्मूला दे रखा है कि जो एलिमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एलिमेंट ए आई माइनस वन जो होगा वो उससे पहले वाला आई माइनस टू प्लस उसके बाद वाला ए आई, उन दोनों का मीन माइनस टू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स निकाल सकते हैं एरे में। तो मैंने ऐसे सोचा था कि पहले जीरो है तो एलिमेंट वन हमें दे रखा है, सिक्स हमें दे रखा है, उसके बाद हमारे जितने भी आगे के एलिमेंट हैं मोड तक वो सारे निकाल लेंगे। उसके बाद अगर हमें जो क्वेश्चन में पूछा होगा हम उसके हिसाब से कर देंगे, मतलब जो वैल्यू पूछी होगी उसको आउटपुट कर देंगे। लेकिन इस अप्रोच में बहुत टाइम लगेगा और तो ये बहुत लेंथी अप्रोच हो जाएगी। अब इसका इसमें एक बेटर अप्रोच ये है कि जब हमने एरे के जो एलिमेंट्स थे वो पहले हमने जब एलिमेंट्स निकाल के देखे तो उनमें एक हमें पैटर्न दिख गया। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था वो वन था, सेकंड एलिमेंट जो था वो सिक्स था, थर्ड एलिमेंट 15 हो गया, फोर्थ एलिमेंट जो था वो 28 निकला, फिफ्थ एलिमेंट 45 निकला। अब जब इन एलिमेंट को देखा तो इनमें तो कुछ नहीं था, लेकिन जो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा एक एपी बन गया था। जैसे इसका जो डिफरेंस है 1 - 6 तो ये आ गया था 5, उसके बाद 6 - 15 वो आ गया था 9, 15 - 28 वो 13 आ गया था 17 21। सो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है 4। सो हमने क्या करा फिर, हमने एक वो सीखा था कि हमने 11th 12th में एक अप्रोच सीखी थी कि अगर हमें सम ऑफ द डिफरेंस जो होता है वो एक एपी में होता है तो हम उसके बाद कैसे करते हैं उसे सॉल्व। तो वही इसमें आगे किया है जो मैं अभी बताता हूँ। सो जैसे जैसे इसमें ये लिखा है कि हमने सम को पहले लिख दिया 1 + 6 + 15 + 25 टू ए ऑफ एन। नाउ हमने अगली लाइन में सम को लिखा, उसमें हमने एक जो हमारा एलिमेंट था उसको शिफ्ट करके लिख दिया। जैसे हमने वन को इसमें अगले डिजिट से शिफ्ट कर रखा है ताकि हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने ऐसे लिखा, फिर हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस 0 हो गया और वन तो हमारा ऐसे ही था, और ये 6 - 1 5 हो गया।
15 माइनस 6 9 हो गया, और ऐसे करके हमारा ये पूरा AP बन गया। फिर अगले स्टेप में हमने ये an टर्म जो थी, जो यहाँ से माइनस की बनी थी, इसको दूसरी साइड ले गए, प्लस की हो गई। और यहाँ पे हमारा 1 प्लस, इधर हमारा क्योंकि ये सारा AP था जिसमें n-1 टर्म्स थी, तो हमने क्या करा कि इसमें फॉर्मूला लगा दिया n/2, n-1 है यहाँ पे टोटल टर्म्स, तो n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1d। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा ए ऑफ एन टर्म्स जो थी वो ये वाली आ गई, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 प्लस n-1 इंटू 2n+1। तो हमने फिर अब हमें जितने भी एलिमेंट्स जो भी निकालने हैं उसके लिए हम ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ कम टू द सॉल्यूशन नाउ। हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में इंट में जैसे यहाँ से शुरू है, इंट टी, यहाँ से हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट कराए हैं, उसके बाद हमने ये वाइल लूप लगाया ताकि हर टेस्ट केस के लिए चले। उसके बाद हमने ये LLI लॉन्ग लॉन्ग इंट ले रखा है क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए इनपुट के लिए हमने ये वाला डेटा टाइप ले लिया। उसके बाद n से हमने इनपुट कराया, उसके बाद हमने डायरेक्ट सी आउट कर दिया जिसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस 2n+1 इंटू n-1 जो कि अभी हमने निकाला था। इसमें हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है ताकि, क्योंकि अगर ये आउटपुट बहुत बड़ा होगा तो उसे ऑप्टिमाइज कर देगा, और मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी लगा दी है जिसमें हमने मॉड्यूलो को मल्टीप्लाई के अंदर में ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दिस इज द अप्रोच। थैंक यू।